Dear students, myself Abrar Sheikh, असिस्टेंट टीचर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल नंदुरबार, और मेरे चैनल का नाम है अबरार स्टूडेंशियल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जमात 7वीं, सब्जेक्ट मैथ्स, और सबक का नाम है अलजेब्री इबारतें और उन पर अमल। स्टैंडर्ड 7th, subject maths, and the name of chapter is algebraic expressions and operations on them. Dear students, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्री इबारतों के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्री इबारत क्या होती है। तो उसकी मिसाल में आपको यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, और तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि तीन तीन क्वांटिटी में, तीन तीन मिकदार में, तीन तीन अमाउंट में तीन अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले हैं 3 गेंदे, 3 बॉल्स। उसके बाद है 3 ट्रायंगल्स, मुसल्लस, और उसके बाद है अंग्रेजी के हुर्फ टी जो 3 मरतबा दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि गेंदे एक अलग चीज़ है, ट्रायंगल यानी मुसल्लस एक अलग चीज़ है, और अंग्रेजी का हुर्फ टी ये एक अलग चीज़ है। तो 3 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनकी जो मिकदार आपको दिखाई दे रही है वो बिल्कुल एक जैसी है। 3 टाइम्स वी हैव 3 टाइम्स बॉल्स, यहाँ पे 3 मरतबा गेंदे हैं, 3 ही मरतबा ट्रायंगल है यानी 3 ही मरतबा मुसल्लस है, और 3 मरतबा ही अंग्रेजी का हुर्फ टी है। ठीक है, तो इसमें जो 3 लिखा हुआ है ये गेंदों की मिकदार बतला रहा है। दूसरा जो 3 लिखा हुआ है नंबर 3 ही है, लेकिन वो 3 मुसल्लस, 3 ट्रायंगल्स की मिकदार बतला रहा है। और तीसरा जो 3 है वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट स्मॉल टी बतला रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ऐसा ही होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर या अलजेब्री इबारत के अंदर आप अगर देखेंगे तो उसमें भी आगे जो लिखा हुआ नंबर है वो एक कोई भी अदद होता है, और उसके बाद अंग्रेजी का कोई हुर्फ होता है, जैसे X या Y या Z या ABC। स्मॉल अंग्रेजी का जो छोटी लिपि का लेटर होता है, हुर्फ होता है, वो उसमें मौजूद होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्री इबारत के बारे में हम कह सकते हैं कि इस अलजेब्री इबारत के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर we have digits and we have letters। इसमें जो डिजिट होता है उस डिजिट को हम कहते हैं कोएफिशिएंट, और जो लेटर होता है उस लेटर को हम कहते हैं वेरिएबल। यानी जो अदद है उस अदद को हम कहते हैं ज़रीब, और जो अंग्रेजी का हुर्फ है उस हुर्फ को हम कहते हैं मुतगय्यर। तो ज़रीब और मुतगय्यर मिलकर अलजेब्री इबारत यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है। अब इस सबक में हम लोगों को अलजेब्री इबारतों पर अमल ये भी सीखना है। तो उसे सीखने के लिए हम लोग अलजेब्री इबारतों पर अमल करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। अमल हमारे पास 4 किस्म के हैं मैथ्स में। वी हैव 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 किस्म के अमल हम मैथ्स में करते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे एडिशन। कि अलजेब्री इबारत अगर हमारे सामने हो तो उस अलजेब्री इबारत का एडिशन किस तरह से करते हैं, और एडिशन करने के लिए यानी जमा करने के लिए किन शर्तों का होना ज़रूरी है। उससे पहले एक मिसाल या एक शक्ल
आपको दिखाई देंगी, उस शक्ल के अंदर आप समझेंगे कि किस तरह से अलग अलग चीज़ों की जमा की गई है। यहाँ आपके सामने एक तस्वीर है, उसमें सबसे पहला नंबर अगर मैं दे दूं इसको, तो इसमें आपको दिखाई दे रही है कुछ गेंदे, उनमें मिलाई गई है, उनमें जमा की गई है कुछ बल्ले, ठीक है, कुछ बॉल्स है और उसमें कुछ बैट्स को मिलाना है। तो बॉल्स और बैट्स मिलाकर कितने होंगे? तो यहाँ पर हम बॉल यानी गेंद एक अलग चीज़ है, बैट यानी बल्ला एक अलग चीज़ है, ठीक है। खुसूसियत के एतबार से दोनों अलग है, प्रॉपर्टीज़ के एतबार से दोनों अलग है। बल्ला जो है वो लकड़े का होता है, उसकी बनावट अलग होती है, उसका काम अलग होता है। गेंद जो है वो रबर प्लास्टिक का हो सकता है, उसकी बनावट अलग है, उसका काम अलग है। तो कैटेगोरिकली यानी अपनी खुसूसियात की बुनियाद पे ये दोनों चीज़ें अलग है, गेंद अलग है और बल्ला अलग है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, पहले दिया गया है एक ब्लॉक, खाली ब्लॉक या खाली डिब्बा बनाया गया है, उसके बाद लिखा हुआ है बॉल्स। कि यहाँ पे आप बॉल्स जो है वो कितने देख रहे हो, तो बॉल्स की मिकदार हम गिन लिए तो 2 बॉल्स है यहाँ पे, है ना, 2 मिकदार उनकी 2 गेंदे हैं तो 2। उसी तरीके से बल्ले आप कितने देख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 है, तो इसलिए बल्लों के सामने लिखेंगे हम लोग बैट्स के सामने 3। ओके, तो 2 बॉल्स प्लस 3 बैट्स, ये टोटल मिलाकर 2 गेंदे और 3 बल्ले हैं, 2 बॉल्स और 3 बैट्स हैं। इनको हम इकट्ठे नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से चंद फल दिए गए हैं, हालांकि फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, फ्रूट्स को कॉमनली हम एक साथ मिलाकर फ्रूट्स ही कहते हैं, लेकिन अपनी खुसूसियत के एतबार से वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग 2 किस्म के 2 टाइप के फ्रूट्स दिए गए हैं। पहले दिए गए हैं 1 2 मैंगोज, 2 आम दिए गए हैं, और यहाँ पर गुआवास दिए गए हैं यानी अमरूद दिए गए हैं 3, 1 2 एंड 3। तो आप इनको मिलाकर 5 फ्रूट्स तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 5 फ्रूट्स कौन से हैं, तो आपको अलग अलग बतलाना होगा। आपको बतलाना होगा कि इनमें 2 मैंगोज है जिनकी खुसूसियत, जिनका टेस्ट, जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, बनावट अलग होती है, और 3 अमरूद है, देयर आर 3 गुआवास, जिनकी बनावट, जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इससे हमको एक ब्रीफ आइडिया मिलता है, एक हिंट मिलता है कि किस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन यानी उनकी जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप तीसरे एग्जाम्पल में आइए। ये तीसरा एग्जाम्पल आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ आइडिया बतलाएगा। जैसे यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई यानी x जमा x जमा y जमा y जमा y, यानी चंद हुर्फ है, अंग्रेजी के कुछ लेटर्स है जिनकी एडिशन की गई है, और इनकी एडिशन हम लोगों ने बिल्कुल एक लाइन में लिखी हुई है। पर क्या हम इन सब को इकट्ठे 5 मरतबा लिख सकते हैं, 5 टाइम्स? द आंसर इज नो। हम इन्हें 5 मरतबा एक साथ नहीं लिख सकते। 5 लेटर है कुल वो, अगर आप गिनेंगे उनको सीरियल से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 हुर्फ है, 5 लेटर्स है। पर वो 5 लेटर्स ऐसे है कि उसमें पहला और दूसरा 2 लेटर्स जो है वो अलग है, और तीसरे से लेकर 5वें तक जो लेटर्स है, 3 लेटर्स, वो अलग है। ठीक है, तो पहला और दूसरा लेटर 2 मरतबा जो लेटर है वो है x, और 3 मरतबा जो लेटर है वो है y। तो इसलिए हमें x जमा x, 2 मरतबा x, और फिर जमा है, फिर प्लस है, वो प्लस की निशानी बीच में, और y जमा y जमा y यानी y प्लस y, तो 3 मरतबा y हो गया, 3 टाइम्स, तो 3 मरतबा y। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू बराबर करके लिखा हुआ है 2x यानी 2 मरतबा x प्लस 3 टाइम्स y, बिल्कुल ये ऊपर की तरतीब पर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन की जा सकती है। नेक्स्ट, अलजेब्री इबारत में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद जो टर्म हैं, जो चीज़ें हैं,
उन्हें क्या कहा जाता है? मैंने जैसे आपको बतलाया कि आपके सामने यहाँ एक टर्म है 11mn, ठीक है, जिसमें नंबर या अदद है 11 और हुर्फ जो है वो है m और n, 2 हुर्फ है। तो इसमें 11 यानी 11 को कहा जाएगा कोफिशेंट यानी जरीब। देखो रुकन है 11mn, जिसमें 11 को जरीब यानी कि कोफिशेंट कहा जाएगा, और m और n ये जो दोनों हुरूफ दिखाई दे रहा है आपको, इनको कहा जाएगा वेरिएबल्स यानी मुतगय्यर। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे नंबर के टर्म में आप देखेंगे अलजेब्री इबारत में -9x² y³, ठीक है। तो इसमें जो नंबर है वो है -9, तो यहाँ हमने कोएफिशिएंट के तौर पर इसको लिखा -9, जरीब के तौर पर लिखा है -9, और जो वेरिएबल्स है वो है x और y। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर x का स्क्वायर और y का क्यूब है, x की दूसरी कुव्वत और y की तीसरी कुव्वत है, तो वो तो उनकी जो है वो खुसूसियत है कि वो x जो है वो 2 मरतबा ज़र्ब में होगा, y 3 मरतबा ज़र्ब करके होगा, लेकिन जो बुनियादी हुर्फ होता है वो बुनियादी हुर्फ या वो बुनियादी लेटर जो है उसको वेरिएबल में लिया जाता है। तो x और y यहाँ पर वेरिएबल में यानी कि मुतगय्यर में लिए जाएंगे। अगला टर्म है 5/6p, तो इसमें जो अदद है वो है 5/6, 5/6। तो यहाँ दोनों जानिब कोएफिशिएंट में यानी जरीब में 5/6 लिया जाएगा और वेरिएबल्स में यानी मुतगय्यर में p लिया जाएगा। a, अब यहाँ देखिए टर्म है a। अब आपको पता है कि कोई भी जो लफ्ज, हुर्फ, अदद जो भी लिखा जाता है वो हमेशा एक से ज़र्ब दिया हुआ होता है। ये हमने बुनियादी तौर से बेसिकली सीखा है। तो ए जो है ये अकेला लिखा हुआ है, लेकिन इसको एक से ज़र्ब दी गई है, इसलिए इसका जो ज़रीब यानी इसका जो कोएफिशिएंट है वो लिखा गया है 1, इसका ज़रीब है 1, और वेरिएबल में लिखा गया है a, वेरिएबल इज a। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया आया होगा कि अलजेब्री इबारत में टर्म के, इबारत के जो वेरिएबल है, मुतगय्यर है, उनके जो पहले उल्टे हाथ की तरफ लिखे हुए अददों को कोएफिशिएंट्स यानी उनके ज़रीब कहा जाता है, और जो हुर्फ होते हैं उनको वेरिएबल्स यानी मुतगय्यर कहा जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ हम देखेंगे मुशाबा अरकान को पहचानना, हाउ टू आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। मुशाबा यानी एक जैसे, लाइक, अरकान यानी टर्म्स। ओके, तो मुशाबा अरकान को पहचाना किस तरह से जाता है? तो मुशाबा अरकान को पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे आपके सामने यहाँ पर मिसाल नंबर 1 लिखी हुई है, जिसमें 3 अलजेब्री इबारतें लिखी हुई है। पहले 2x, दूसरी 5x, और तीसरी -2/3x। मुशाबा अरकान उन्हें कहते हैं कि जिनमें जो वेरिएबल हो यानी जो मुतगय्यर हो वो बिल्कुल एक जैसा हो, वेरिएबल या मुतगय्यर जो है वो बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक है, वो बिल्कुल यकसा हो, ऐसे अरकान को मुशाबा अरकान यानी लाइक टर्म्स कहते हैं। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कि 2 कोएफिशिएंट के साथ x है, कोएफिशिएंट 5 के साथ भी x ही है, और -2/3 यानी नफी 2/3 के साथ भी x है। और इस x पर भी गौर करना है कि ये x अपनी पहली कुव्वत में है, यहाँ भी पहली कुव्वत में है और यहाँ भी पहली कुव्वत में है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये तीनों अलजेब्री इबारतें जो हैं इनमें मुशाबा अरकान यानी लाइक टर्म्स मौजूद है। दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में -5x² y 6/7 y x²।
इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप थोड़े से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ऐसी मिसाल देखकर, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे मैंने बताया कि मुशाबा अरकान यानी लाइक टर्म्स पहचानने का तरीका क्या है। लाइक टर्म्स आप पहचानेंगे कि आप वेरिएबल को देखेंगे और वेरिएबल के पावर्स को भी देखेंगे। वेरिएबल भी सेम होगा, उसका पावर भी सेम होगा, यानी मुतगय्यर भी वही होगा और उसका कुव्वत नुमा भी वैसा ही होगा दोनों इबारतों में, तो फिर वो मुशाबा अरकान कहलाएंगे। अब यहाँ देखिए, पहली जो इबारत है, पहली अलजेब्री इबारत, पहली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें कोएफिशिएंट है -5 और साथ में है एक्स स्क्वायर्ड यानी एक्स की 2 कुव्वत ज़र्ब, मैं अभी ज़र्ब के साथ लिख के दे रहा हूं आपको, वाई, ठीक है। और दूसरी अलजेब्री इबारत जो दिख रही है, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें 6/7 ये है कोएफिशिएंट, उसके साथ है मल्टीप्लाई या ज़र्ब वाई और ज़र्ब एक्स स्क्वायर्ड। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये मुशाबा है या नहीं है। तो आपको इसके लिए देखना है वेरिएबल को। सबसे पहले आप देखेंगे वेरिएबल एक्स को देखिए, एक्स को देखा इधर, इस तरफ वाला एक्स जो है उसको देखा, फिर एक्स के पावर को देखा, तो एक्स का पावर यहाँ पे 2 है, दूसरे एक्सप्रेशन में भी 2 है, तो दोनों जगह एक्स का पावर अगर 2 है, देन वी कैन से दैट कि एक्स तो इसमें मुशाबा अरकान है। अब वाई को भी देख लेते हैं, वाई को देखा, उसका पावर देखा, यहाँ पर 1 है, ठीक है, उसका कुव्वत नुमा 1 है, 1 है, और इस तरफ भी वाई को देखा, उसका कुव्वत नुमा देखा तो 1 ही है। तो कहने का मतलब इसमें वेरिएबल एक्स है दोनों तरफ 2 कुव्वत के साथ, और वेरिएबल वाई है दोनों तरफ कुव्वत 1 के साथ। इसीलिए ये भी दोनों अलजेब्री इबारतें मुशाबा अरकान वाली है, यानी इसमें भी लाइक टर्म्स मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए पहले का जो कोएफिशिएंट है उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको ध्यान सिर्फ किस पर देना है, सिर्फ आपको वेरिएबल पर और उसके पावर पर, यानी मुतगय्यर पर और मुतगय्यर के कुव्वत नुमा पर। अब इसी को लेकर गैर मुशाबा अरकान को हमको स्टडी करना है, ठीक है। गैर मुशाबा अरकान माने अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स को कैसे स्टडी करेंगे, बहुत आसान है। जैसे यहां पर पहले में 7xy, दूसरे में 9y², तीसरे में -2xyz। अब आपको दिखाऊं कि पहले में कोएफिशिएंट 7, दूसरे में 9, तीसरे में -2। कोएफिशिएंट को तो देखना ही नहीं है। अनलाइक टर्म्स या लाइक टर्म्स जानने के लिए कोएफिशिएंट को देखना जरूरी नहीं होता। हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स को। तो पहले में वेरिएबल है x, पावर है उसका 1, दूसरे में x नहीं है, तीसरे में x है, पावर है 1, ठीक है। अब ये तीनों का कंपैरिजन है स्टूडेंट्स, 7xy का, 9y² का और -2xyz का। तो इन तीनों के कंपैरिजन के लिए आपको तीनों में एक जैसे अरकान यानी एक जैसे टर्म्स चाहिए। तो पहले में और तीसरे में तो x है, दूसरे में नहीं है। अब आते हैं y की तरफ। पहले में y है, पावर है उसका 1, दूसरे में y है, पावर है उसका 2, जो डिफरेंट है, अलग अलग है। तीसरे में y है, लेकिन y का पावर अलग है, डिफरेंट है। तो 1 2 1 y का पावर बदल गया। z अगर आप देखें तो z जो है सिर्फ तीसरे में है, पहले पावर के साथ, पहली कुव्वत के साथ, लेकिन दूसरे में भी z नहीं है और पहले में भी z नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 7xy, 9y² -2xyz, ये तीनों जो अलजेब्री इबारतें हैं ये गैर मुशाबा अरकान है, माने अनलाइक टर्म्स है। ओके, अब सेकंड वाला एग्जांपल आपको यहीं से समझा देता हूं। 8mn
m की पहली कुवत n की पहली कुवत। दूसरे में भी ऐड m स्क्वायर n स्क्वायर, अब इसका कुवतनुमा जो है वो डिफरेंट हो गया, इसका कुवतनुमा डिफरेंट हो गया, यानी पावर्स बदल गए। तीसरे में m का तीसरी कुवत और n की पहली कुवत, तो तीनों में भले ही m n मौजूद है, प्रेजेंट है, ठीक है, एक जैसे भी दिख रहे हैं, लेकिन उनके पावर्स, उनके कुवतनुमा बदल चुके हैं, जिसकी वजह से ये अनलाइक टर्म्स यानी गैर मुशाबा अरकान कहलाएंगे। तो हमने यहाँ पे समझा आज इसमें कि मुशाबा अरकान होने के लिए, लाइक टर्म्स होने के लिए जो वेरिएबल है यानी मुतगय्यर है वो भी यकसा होना चाहिए, और उसका जो कुवतनुमा है यानी उसका जो पावर है, दैट पावर ऑल्सो विल बी द सेम, वो भी सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।